हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, न्यू वैकेंसी आ चुका है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सर्जन, असिस्टेंट कमांडेंट वर्टिनरी इन आईटीबीपी। यहाँ पर बोला कि असिस्टेंट सर्जन जो वर्टिनरी की डिपार्टमेंट होता है, कि नर्सिंग असिस्टेंट और एक वेटनरी डिपार्टमेंट, उसकी असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक में असिस्टेंट सर्जन की वैकेंसी आए, जिसमें टोटल 27 की वैकेंसीज है। जिसमें OUR यानी जनरल के लिए आपकी 12, SC के लिए 4, ST के लिए 1, OBC के लिए 6 और EWS के लिए 4 है। इसकी जो फॉर्म आपका अप्लाई होगा ये खुल जाएगा आपका 25/11/2024 एट 12 बजे ये खुल जाएगा, यानी खुल चुका है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लोज्ड हो जाएगा 24/12/2024 को, ये क्लोज्ड हो जाएगा। इसमें पक्का आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी क्वालिफिकेशन है। आगे देखेंगे क्वालिफिकेशंस वगैरह कहाँ अप्लाई करेंगे, देख लेते हैं। http.r.recruitment.itbp.police.nic यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा 56,000। जैसे आपको पता है आर्मी में अफसर होते हैं, उनकी बेसिक पे के हिसाब से बनेगा 56,100 से लेके 1,77,500। पे मैट्रिक्स आपका 7 रहेगा, यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी अगर मैं बात करूँ 1.2 से लेके 1.3 तक रहेगा, यानी 1,20,000 से लेके 1,30,000 रहेगा। रैंक आपकी असिस्टेंट कमांडेंट रहेगा। आप बात कर लेते हैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज लिमिट 35 साल उम्र आपका होना चाहिए, मतलब सबसे मतलब अप टू 5 years अकॉर्डेंस विथ द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर 35 साल लास्ट एज है। 35 साल की उम्र आपकी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। का एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए इन वेटरनरी साइंस, अगर वेटरनरी साइंस में आपकी वहाँ पर है, और एनिमल हस्बेंड्री में आपकी है बैचलर डिग्री है। वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपकी बैचलर डिग्री है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे आपने देखा होगा फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, सब वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के आपकी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि मेल एंड फीमेल के लिए दोनों के लिए एलिजिबल है, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ अगर एज की डेट में बात करूं तो क्रुशियल डेट आपका होगा 24/12/2024। कैंडिडेट शुड नॉट बॉर्न जो 24/12/1998 89 पे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 24/12/2006 के बाद आपकी पैदा नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल आपकी एज रिलैक्सेशन रहेगा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो मेल के लिए 157.5, फीमेल के लिए 152। यहाँ पर आपकी मिनिमम हाइट यहाँ पर चाहिए। मेल के लिए 157.5, फीमेल के लिए 152। ठीक है, मेल के लिए आपकी जो चेस्ट है वो एक्सपेंड होना चाहिए, मिनिमम 77, एक्सपेंड होकर के 82 होना चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर के मिनिमम एक्सपेंशन आपको चाहिए। फीमेल के लिए कोई मतलब चेस्ट चूस्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो वेट का पता है, वेट का एक BMI चार्ट होता है, जिसमें बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे है, आपने देखा होगा। BMI चार्ट का वीडियो देख लेना। टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना। आर्मी सर ऑफिशियल पब्लिक चैनल है, जाके आप टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं लिंक्स दे दूँगा वेट का, वहाँ पर देख लेना। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दिया है आपका। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यहाँ पर पहले, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका क्या होगा। मेल के लिए रेस 100 मीटर का होगा, 16 सेकंड में आपको दौड़ना है। रेस 800 मीटर का होगा, उसको 3 मिनट 45 सेकंड में क्लोज करना है। लॉन्ग जंप आपको 3.5 मीटर का लगाना है, 3 चांसेस आपको मिलेगा। उसके बाद शॉर्ट पुट फेंकना है आपको 4.5 मीटर 7.26 kg में। ठीक है, अब फीमेल के लिए आपकी रेस होगा 100 मीटर सेम, यहाँ पर 18 सेकंड मिलेगा आपको। 800 मीटर के लिए 4 मिनट 45 सेकंड मिलेगा, और लॉन्ग जंप आपको 3 मीटर्स की मारना है, जो इसमें आपको 3 चांसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड रिटिन टेस्ट वगैरह भी दिया है। रिटिन टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, पर्सनल नॉलेज, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQs रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 100, मार्क्स रहेंगे 100, और आपको मिलेंगे 2 आवर्स 120 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपकी 50% यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन पर जनरल एक्सर्विस, जो जनरल कैंडिडेट के लिए एक्सर्विसमैन EWS, और 45% रहेगा आपका शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के लिए। 45 मार्क रखना पड़ेगा मिनिमम, और जो जनरल कैंडिडेट कैटेगरी है 50% मिनिमम पास होने के लिए रखना पड़ेगा। उसके बाद 50 मार्क्स आपका इंटरव्यू के लिए रहेगा। यहाँ पर अगर आपने NCC वगैरह किया हुआ है तो उसकी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था नोटिफिकेशन का PDF में डाल दूंगा आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम में, जाके डाउनलोड कर लेना। और वहाँ से अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो या फिर कजन में कोई है, उसको शेयर कर सकते हैं वीडियो को। बताइए कि अगर आपकी एनिमल हस्बेंड्री में आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो इसको अप्लाई पक्का करिए।
बाकी कौन कौन इसमें अप्लाई करिए और कोई डाउट्स है नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।